जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए, आपको मैंने थंबनेल पे ही साफ मेंशन कर दिया है कि 5 साल बाद भर्ती रद्द हुई। आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया और दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी और पूरे सबूत के साथ ये वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई भी मुद्दा है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पुरानी और नई भर्ती संबंधित जितनी भी अपडेट्स है वो दी जाती रहती है। खासकर चाहे वो रेलवे की भर्तियां हों या फिर आपकी कोई भी सेंट्रल की, अभी फ़िलहाल जो आपका आरपीएफ की जो वैकेंसी चल रही है, अगर आपने उसमें फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब इसमें जो मुद्दा है वो यूपीएसआई से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। और यूपीएसआई में जितने भी कैंडिडेट, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पर धांधली थी और ये भी नहीं है कि इस पर इसकी फ़ाइल दोबारा खुलेगी नहीं, और जितनी भी भर्तियाँ हैं जिनमें भी धांधली हुई है तो इन सभी पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई भी जो है चीज़ें पूरी तरह से ये सेफ़ हैं। 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि पक्ष विपक्ष का भी मामला सामने आया था, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और इसमें एक नया मोड़ भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये सत्ता परिवर्तन के बाद भी कुछ इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनली अभी जो चीज़ सामने है उस पर मैं बात करता हूँ। और आज की जो वीडियो है ये खासकर एक ऐसे मुद्दे पर है जो कि 2019 की भर्ती थी, और 2019 के बाद अब 2024 में इस भर्ती को रद्द किया गया है। जबकि एक डिपार्टमेंटल परीक्षा भी कितने बड़े पैमाने पर धांधली का शिकार हुई वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आइए फिलहाल देखेंगे पूरी खबर की क्या है मामला। उसके साथ ही साथ उसमें कुछ नए मुद्दों को मैं जोड़ूंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, और जितने भी पुराने मुद्दे हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि ये किस भर्ती को रद्द किया गया है और क्या था पूरा मामला। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ये एक थी 5 साल बाद रद्द हुई रेलवे की जीडीसीई परीक्षा। जीडीसीई का मतलब होता है कि एक डिपार्टमेंटल परीक्षा है, और ये जो है विभागीय प्रमोशन के लिए ये परीक्षा कराई जाती है। लेकिन विभागीय प्रमोशन की परीक्षा में मतलब जी से अगर देखें तो जनरल, डी से डिपार्टमेंटल, सी से कॉम्पिटिटिव, ई से एग्जामिनेशन। मतलब ये एक जनरल सामान्य डिपार्टमेंटल कंपटीशन की जो परीक्षा होती थी, जिसमें एक प्रमोशन के तहत यानी प्रमोशन करने के लिए परीक्षा कराई जाती है। यहाँ पर कैसे पता चला, तो सामने पेपर हल कराया तो 33 नंबर भी नहीं मिले, जबकि परीक्षा में 95 नंबर हासिल किए गए थे। 95 मार्क्स लाने वाला अभ्यर्थी आउट ऑफ 100 जो है वो नहीं ला पाया। 33 मार्क्स 30 से 32 मार्क्स तक ही सिमट के रह गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पैमाने पर धांधली की गई। जो कि टॉपर थे उन टॉपर्स की हालत थी, और यही चीज़ हुआ था यूपीएसआई में। बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े गए थे यूपीएसआई 2021 में, जिनकी दोबारा परीक्षा कुछ कैंडिडेट थे जिनका प्रूफ भी अभ्यर्थियों ने ही सबमिट किया था भर्ती बोर्ड में। तो ऐसे कैंडिडेट थे। लेकिन जहां मैं बात करूं 110 से 115 प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से ईमानदार थे और उनका इतने पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन कट ऑफ गई बहुत ही हाई 124, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स भी घटा दिए गए, यानी कि उन्हें इसमें पूरी तरह से निराशा का सामना करना पड़ा, जबकि उनकी मेहनत जो बहुत ही हाई लेवल की थी। तो यहाँ पर आप देखें तो 2019 में जारी हुआ था विज्ञापन, अगस्त 2021 में आयोजित की गई थी परीक्षा। पेपर लीक होने का लगा था आरोप, आरआरसी ने कारण बताया अपरिहार्य, लेकिन फाइनली इस चीज़ को रद्द कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पेपर लीक के आरोपों में घिरी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी की जीडीसीई 2019 परीक्षा 5 साल बाद फाइनली रद्द कर दी गई है। 2019 में आई वैकेंसी में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को मिले अंकों से संदेश खड़ा हो गया था, तभी आरोप लगा था कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन आरआरसी ने ऐसा कुछ होने से इनकार कर दिया था। आपको पता ही है कि भर्ती बोर्ड में भी इन सब चीज़ों को कई बार इनकार किया गया। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 वाली परीक्षा को भी आप देखेंगे तो इसमें भी भर्ती बोर्ड से इनकार किया गया था। तभी रेणुका मिश्रा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया गया था भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद से। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आयोग या बोर्ड अपने आप को पूरी तरह से जो है निष्पक्ष और सुचिता रूप से परीक्षा संपन्न कराने की बात कहता है, लेकिन अभ्यर्थियों के पास सबूत मौजूद होते हैं और उन्हीं के कारण जो है बड़े फैसले लिए जाते हैं। जबकि भर्ती बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो या आयोग हो, वो अपने से इस पर किसी प्रकार से निर्णय लेने की कोशिश नहीं करता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखें कि जबकि आरआरसी परीक्षा को ही रद्द कर दिया है, तभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एग्जैक्ट किस कारण से परीक्षा निरस्त की गई है। आरआरसी ने अपने डिफेंस के लिए अपरिहार्य प्रशासनिक कारण का सहारा लिया है, क्योंकि अब वो अपनी बात से मुकर तो सकता नहीं है। लेकिन कुछ ये चीज़ें हैं जो कि सामने आई, क्योंकि दोबारा टेस्ट कराया गया उन टॉपर्स का, जो कि ये चीज़ सामने निकल के आया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी पुरानी भर्ती, क्योंकि 5 साल बाद ये भर्ती भी निरस्त हुई है। और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कुछ अन्य भर्तियों में भी, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जबकि ऑन द स्पॉट फैसला लिए गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का आपने देखा,
और यूपीएसआई में जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर जो है भर्ती बोर्ड खरा नहीं उतरा। फाइनली जो सीटें खाली हैं उन पर हम लोग कोशिश लगातार जारी रखे हैं और जितने भी अभ्यर्थी धांधली के कारण बाहर हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों से अपील करना चाहता हूं कि वो सभी तैयार रहें और 4 जून के बाद उनके लिए जो है संघर्ष शुरू किया जाएगा और उनके लिए न्याय ज़रूर दिलाने की कोशिश की जाएगी। जो भी सीटें खाली हैं 500 से लेकर 600 लगभग सीटें खाली हैं और जो भी 1 या 2 नंबर से कम हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये एक अच्छी जो है कोशिश, उनके लिए एक मौका हो सकता है कि उन्हें मौका मिल जाए। फ़िलहाल जितनी भी नई भर्तियां हैं, चाहे यूपीएसआई 2024 की हों, यूपी पुलिस में पीएसी, फायरमैन, जेल वार्डर, इन तमाम भर्तियों की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट सहयोग बनाए रहें, क्योंकि इन तमाम भर्तियों के लिए लगातार कोशिश जारी है। और जितने भी पुराने अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भी अपना जो है मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं तमाम चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जिससे कि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।